पेट्रोल के दाम कम हो गए। अच्छा, का दाम कम हुआ, मुझे पता नहीं। पहले 35 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा दिया, अब 10 रुपीज़ पर लीटर कम करके इन्होंने कस्टमर को टॉफ़ी दे दी है। बारी बंसी खटन गया सी, खट के लिया आलू, रब ने एक सहेली दी, वो भी निकली चालू। ऑडियो चस्का प्रेजेंट्स गेड़ी बाज। हींग लगे ना फटकरी, रंग चौखाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुस्कान कटोच मुस्कुराते हुए स्वागत करती हूँ आप सबका ऑडियो चस्का के नए शो गेड़ी बाज में, जहाँ मैं और मेरा दोस्त साजन ढूंढते हैं जलंधर शहर का नंबर 1 गेड़ी बाज। देखो भाई, गेड़ी बाज का मतलब ये नहीं होता कि जैसे गेड़ी मारने की जगहें बताओ, ये भी होता है कि उसे अपने शहर में जो चल रहा है वो पता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं अपना पहला सवाल रखूंगी और आपको उस सवाल से ही बूझना होगा, उस पहेली से बूझना होगा कि आखिर आज का टॉपिक क्या है। तो मेरा पहला सवाल है कि डैश के दाम कम होने से आने वाले डैश पर असर पड़ेगा। तो अगर आप जान गए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं तो चल रही हूँ अपने गेड़ीबाजों को ढूंढने और उनसे पूछने जा रही हूँ मेरा ये पहला सवाल। डैश के दाम कम होने से आने वाले डैश पर असर पड़ेगा। फोन, मैंने पेट्रोल का, प्याज, आई थिंक बिजली। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पेट्रोल। कौन है ये लोग? दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। नहीं। आने वाले जनरेशन, आने वाले पेट्रोल पे असर पड़ेगी। कोई सेंस है इस बात की? आगे की जो फ्यूचर है हमारा वो ठीक होगा। मैं मुझसे पूछो। भारत, जनता पे पड़ा। पेट्रोल की प्राइस कम होने पर बाकी सारे यहाँ फूड सारे एवरीथिंग थे ना, असर पड़ेगा सारे कुछ। नहीं, हस्बैंड्स की इनकम पे असर पड़ेगा। हम ज़्यादा शॉपिंग कर पाएंगे। तेल के दाम कम होने से इलेक्शन पे असर पड़ेगा। तो अब बारी है हमारे राउंड हाईएस्ट लोएस्ट की, जिसमें हम पूछने वाले हैं कि इन हमारे गेड़ीबाजों ने कितने की टैंकियाँ भरवाई हैं सबसे कम और सबसे ज़्यादा। पूछते हैं। हाईएस्ट मैंने 550 तक, 300 350 बस। 600 300 से। मेरे पास मोटरसाइकिल ही नहीं है, पहली बात। मेरे पास मोटरसाइकिल ही नहीं है, पहली। मेरे पास मोटरसाइकिल ही नहीं। 320 से ज़्यादा नहीं भरवाया कभी। 900 रुपीज़ की। पहले तो हम 40-50 का भी भरवा देते थे, लेकिन इस समय ये हाल है कि 110 का ही भराते हैं। 400-500 का भराने की हिम्मत ही नहीं है। पहले 500 में फुल हो जाता है, आजकल 500 में फुल होता है। सबसे ज़्यादा 116 रुपए तक तो मेरा ख्याल हो ही गया इसका। और सबसे कम 60 रुपए। नहीं एक्टिवा ही 15-20 का भी पाया एक करी। हाईएस्ट तो मैंने 300 में, सबसे लोएस्ट तो 150, 480 और लोएस्ट तो पहले तो 280 तक फुल हो जाती थी। कम से कम 50-100 720 730 में। तो 20-30 रुपए वाले कभी नहीं हुआ। कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं हमने। 30 रुपए दी। 30 रुपए थी लोएस्ट और हाईएस्ट भी 30। 30 से ज़्यादा क्यों नहीं? नहीं, वैसे ही ज़्यादा मैं गेड़ियाँ नहीं ना मारता कुड़ियाँ पीछे। तो अब बारी है हमारे दूसरे क्वेश्चन की। हम सबको पता है कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम हुआ है, लेकिन ये कम हुआ कैसे? इसके पीछे का रीज़न मुझे तो नहीं पता, शायद हमारे कई दर्शकों को भी नहीं पता होगा। तो ये जानते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये कम कैसे होता है। ये पेट्रोल जो है ना, डीजल जो है, अरब कंट्री से आता है। मिनिमम इस वेले जो डीजल का प्राइस है ना, सारे टैक्स इंक्लूड्स ऑल दी जो खर्चे हैं जो ये 60 रुपये होना चाहिए। पर है क्या, गवर्नमेंट अपना मन चाहे टैक्स लगाती। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती, उस तो बाद पंजाब की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि देखो प्राइस कितनी महंगी हो गई, 116 रुपए, पर असी इनू 95 रुपए कर दिता। एक्चुअली ये तो पहले ही 90 रुपए सी, तुसी 5 रुपए फिर ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ये इंटरनेशनल उसका रेट होता है, पर हमारे यहाँ ये है, जब कम होता है तो कम नहीं करती गवर्नमेंट। अगर जब बढ़ता है तो बढ़ा देते हैं, और या इलेक्शन होती है तब कम करते हैं। जब कहीं इलेक्शन हो जाए तो फिर उसी वक्त कम हो जाए। हमको पता नहीं ये कैसे होता है। वैसे तो कहते हैं जी ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, बट आई डोंट नो व्हेन इट इज इलेक्शन इज देयर देन दिस इज नो रूल। ये आई डोंट अंडरस्टैंड।
जो रैलियां ते जाना ना इसलिए सरकार पेट्रोल घटाउंदी रेट घटाउंदी है। तो मेरा अब अगला सवाल है कि पेट्रोल और डीजल सस्ते तो हो गए, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा किस पे हुआ? आइए जानते हैं। सभी पे पड़ा है। गेड़ी मारन से फर्क पड़ेगा इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी फर्क पड़ेगा। ज़्यादा तो हमें ही पड़ा है। नॉर्मल लोगों पर ना। सब्जी, वेजिटेबल, एवरीथिंग। लेडीज पे ही ज़्यादा घूमेंगे हम। हाँ, ज़्यादा शॉपिंग कर पाएंगे। तो मुझे और साजन को मिल चुका है हमारे इस एपिसोड का नंबर 1 गेड़ीबाज। मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। मुझे लगता है कि यही है आज के लिए हमारे नंबर 1 गेड़ीबाज। इनकी तरफ कैमरा घुमाइए। आपका नाम? किशनगंज। जी, तो आप ये बुड्ढी के बाल बेचते हो पूरे जलंधर में, कितनी जगह आप घूम चुके हो अब तक? काफ़ी जगह घूमे हैं। ये तुम्हारा देवी तला है और ज्योति चौक है, रामा मंडी है। मतलब ओवरऑल आपने सारा कवर कर लिया। हाँ, कवर कर। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये नंबर 1 गेड़ीबाज है आज के शो के लिए। तो पता ही होगा पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर आज का हमारा पूरा शो था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पेट्रोल के दाम कम होने से आप पे कोई फ़र्क पड़ा? हमसे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो पैदल ही चलते हैं। हमारी सवारी तो हमारे पैर ही है। तो आपको डीजल पेट्रोल से क्या क्या मतलब मतलब है ना? हम तो ऐसे ही पूरी जगह घूमेंगे। हाँ जी, एक बार आप कैमरे को देख के हाय बोल दीजिए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और एपिसोड देखने के लिए आप ऑडियो चस्का के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर वीकेंड हमारे शो गेड़ीबाज के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो तो बंद हो गया है, एक आध फ्री में दे दो ना अगर बुड्ढी के बाल ये मज़ा आया।